नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर कल 11 अगस्त से टोल टैक्स प्रारंभ किया जा रहा है। 11 अगस्त से सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। सिवनी बालाघाट जिले के ग्राम गर्रा में टोल टैक्स वसूली के लिए टोल बैरियर प्रारंभ हो जाएगा। इन टोल बैरियर पर कार से 50 रुपए, हल्के वाणिज्यिक वाहनों से 125 रुपए, बस से 260 रुपए, ट्रक से 315 रुपए और मल्टी एक्सल ट्रक से 625 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। अनुबंध अनुसार वाहनों पर 145 रुपए मासिक पास लिया जाएगा, लेकिन इसके शुभारंभ पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। 9 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि सरकार ने जिस प्रकार पुनः टोल नाकों का शुभारंभ कर टैक्स वसूली का निर्णय लिया है, वो लूट का एक और साधन होगा। सरकार द्वारा पहले भी विभिन्न स्तर पर महंगाई का पारा चढ़ा दिया गया, तो वहीं टोल नाकों को पुनः शुभारंभ करने का निर्णय लेकर लूट का नया साधन चुना है। वार्ता के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम रेंगडाले ने कहा कि हम सरकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 11 तारीख को टोल नाके का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए गर्रा टोल नाके पर विभिन्न संगठनों को साथ लेकर विरोध प्रदर्शन स्वरूप चक्का जाम प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता विशाल ने कहा है कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों से वृद्धि होने से आम जनता की जेबें लगातार खाली हो रही हैं और इसी बीच टोल नाकों का प्रारंभ होना ये सरकार की मनमानी का हिस्सा है। हमने ट्रांसपोर्ट एवं बस एसोसिएशन से समर्थन की मांग की है और प्रशासन को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, संविधान में जनता को चुनाव के माध्यम से सरकार बनाने का वोट के माध्यम से अधिकार दिया गया। 70 साल के आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकारें बनी हैं, जनता से झूठ बोलकर उनका वोट तो लिए, लेकिन ये जो लुटेरी सरकार बनी है, ना ये किसी की सुन रही है, ना इनकी कुछ समझ में आ रहा है। विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ आम जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तो कर रहा है, लेकिन इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार को लोगों का विरोध तक समझ में नहीं आ रहा है। हर मामले में ये जनता को निचोड़ने वाली सरकार ने सबसे पहले नोटबंदी कर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। उसके बाद जीएसटी के माध्यम से व्यापार को चौपट किया। लगातार महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल पेट्रोल आपसे छुपा नहीं है। पत्रकारों ने भी पूरी ताकत के साथ इस चीज़ को उठाया, लेकिन सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। अब अगर बालाघाट जिले की बात करें, बालाघाट सिवनी में लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा यह जो एमपीआरडीसी द्वारा सड़कों का बगैर निर्माण करके वसूली का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये लुटेरी सरकार द्वारा जिस प्रकार से इनको एक लूटने की छूट दी गई है, उसके विरोध में एक हमारे द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया कि आपके माध्यम से सरकार को चेता जाए कि इस तरीके से आप लूट का माध्यम बंद करें। लेकिन इस सरकार द्वारा 11 तारीख को इस टोल टैक्स नाके की ओपनिंग की जा रही है। किस चीज़ की आप टैक्स वसूली करेंगे, किस तरीके का आप रोड टैक्स में वसूली करेंगे, जबकि रोड बना ही नहीं। अगर आप किसी चीज़ की व्यवस्थाएं सुविधाएं देने का काम करते हैं तो आपका अधिकार है। हालांकि ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लोगों को रोड, सड़क, पानी, जल, ये सब चीज़ों को मुहैया कराए, लेकिन उसके बाद अगर प्राइवेटीकरण करने के बावजूद या एमपीआरडीसी को आप सड़क बनाने का टेंडर पास किए तो बंद तो जाए, फिर आप वसूली करें ना। लेकिन ये निर्दयी सरकारों को एक दिल नहीं पसीजता कि आम आदमी पूरी तरीके से महंगाई की मार को झेल नहीं पा रहा है। आपने फिर नए सिरे से आपने टोल टैक्स का तमाशा किया है। हमारा विरोध ये है कि अगर हमारे द्वारा जिस प्रकार से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के बाद कुछ कार्रवाई नहीं और 11 तारीख को होता है तो एक सड़क जाम कर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आम जनमानस को बताया जाएगा कि देखिए, इस लुटेरी सरकार को कहीं कुछ नहीं होना। ये अपने व्यापारी साथियों, व्यापारी दोस्तों के लिए ही पैदा हुई है। सरकार का गठन ही इसलिए किया गया, उन्हीं की फंडिंग से सरकार बनी है और ये उन्हीं को फायदा देने के पहुंचा रही है। तो हमारा निवेदन है आम जनमानस से कि 11 तारीख को टोल टैक्स में जो धरना प्रदर्शन है उसमें आपकी सहभागिता हो और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी कांग्रेस। बालाघाट रजेगांव से बालाघाट होती है सिवनी का जो एमपीआरडीसी का रोड है, ये रोड बीओटी के तहत बना था आज से करीब 20 साल पहले। इसमें 15 साल तक के जनता से टैक्स लेके उसको खत्म करना था। सरकार ने उसको 18 साल तक के टैक्स लिए, 3 साल पहले टैक्स ज़्यादा ले चुकी है। अब बीच में 2-3 साल बंद रख के उन्होंने सड़क का जो है नया निर्माण कराया नहीं और कोई कंपनी ने उसमें काम किया नहीं है। एमपीआरडीसी मेंटेनेंस करती है, जिसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं। आप बालाघाट से जब सिवनी की ओर जाएंगे उस समय आप देखेंगे काफ़ी जगह सड़क खराब हो चुकी है। कई बार कच्ची मिट्टी डाल के उसकी व्यवस्था बनाई जाती है और इन सब अव्यवस्थाओं के चलते मध्य शासन ने पुनः इस सड़क पर मतलब रजेगांव टोल टैक्स, गर्रा टोल टैक्स और सिवनी टोल टैक्स को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अब इस निर्णय से सीधे सीधे असर आम जनता पर पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ
कि जो हमारे पास जानकारी आई उसके हिसाब से गर्रा टोल टैक्स में प्रतिदिन 6 लाख रुपए की वसूली होना है। यानी एक महीने में लगभग 1,80,00,000 रुपए बालाघाट शहर का और आसपास का जिले का की जनता को मतलब अधिभार पड़ेगा महीने भर में, और एक साल में कितना पड़ेगा इसका आप गुणन कर सकते हैं, गुणा करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी करोड़ों रुपए बालाघाट जिले के आदमी को, अगर बालाघाट से वाराणसी भी जाना है तो भी उसको 50 रुपये कार का देना है जाने का, वाराणसी से बालाघाट भी आना है तो भी 50 रुपये देना जाने का। अगर लालबर्रा जाना है तो सिवनी की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बालाघाट से लालबर्रा वाराणसी जाने की बात कर रहा हूँ, कटंगी जाना है, यानी अपने जिले में भी अगर घूमना है हमको अपनी गाड़ियों को साधनों को, तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। और ये अधिभार है हमारी जनता के ऊपर, मतलब ये अत्याचार है भाजपा सरकार का। मध्य प्रदेश में देश का सबसे ज़्यादा पेट्रोल पर टैक्स है, डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में पूरे देश भर का 116 रुपये 17 रुपये तक हमारे यहाँ पेट्रोल पहुँच चुका है, जिसकी खबर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देख चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे वाहन चलाने वाले पेट्रोल डीजल की मार भी झेल रहे हैं। और अब इस मार के चलते अब ये नागों की मार, इससे होगा क्या, आम जनता को की वस्तुएं महंगी हो जाएगी। जैसे हमारा मालवा इंजन चलता है, बनने मजदूरी है ना, हमारे मालवा गाड़ियाँ चलती हैं, 3 व्हीलर चलते हैं, 4 व्हीलर चलते हैं, जो सामान ढोते हैं बालाघाट से वाराणसी, बालाघाट से लालबर्रा, बालाघाट से कटंगी, और उस रूट पे लांची के लिए हम जाते हैं, किरनापुर के लिए जाते हैं। तो अब उस भाड़े में अगर सोचिए कि 100-200 रुपये और बढ़ने लगा, तो जो पार्ले जी का बिस्किट हमारा मतलब आम आदमी की रिटेलर तक के 4.5 4.25 रुपये का पहुंचता है, वो 4.5 पौने 5 का पहुंचेगा। तो एमआरपी बढ़ जाएगी, ऐसी दाल पर होगा, ऐसी चावल पर होगा, ऐसी गेहूं पर होगा। तो जो भी उत्पाद, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दवाइयाँ हो, जो भी उत्पाद का ट्रांसपोर्टेशन जिले के अंदर होता है आम जनता तक पहुँचने के लिए, गाँव तक पहुँचाने के लिए, ये टोल टैक्स के भार बढ़ने से उन चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। हम पूर्व में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें बालाघाट शहर कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिला उपाध्यक्ष थे, और पूरे हमारी कमेटी के सब पदाधिकारी थे। इन्होंने बालाघाट कलेक्टर महोदय को लिखित ज्ञापन भी सौंपा और यह अवगत कराया कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जो संज्ञान में लिया जाए और राज्य शासन को लिखा जाए कि इस तरीके से जनता को निचोड़ना, जनता पर अधिभार लगाना, जनता पर जबरन का टैक्स लगाना कहीं से भी तक न्यायोचित नहीं है। और कांग्रेस ने पहले ही ये लिख के दे दिया था कि अगर जो गर्रा नाका, रजेगांव नाका, सिवनी नाका चालू होता है बालाघाट का, तो बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। और आगामी 11 तारीख को बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो एक आंदोलन की रूपरेखा बना रही है, और जल्द ही जो है वहाँ सड़क पर उतर कर जनता को के साथ मिलकर, जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, जो यूनियन के लोग हैं, जो कार जो टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी यूनियन के लोग हैं, इन सबको साथ में लेकर कहीं ना कहीं जिला कांग्रेस जो है आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। हम आपके माध्यम से पुनः MPRDC को और जिला प्रशासन को ये सचेत करना चाहते हैं कि इस टोल टैक्स का काम वसूली तत्काल रुकवाई जाए, इसको बंद किया जाए। ये कहीं से कहीं तक न्याय उचित नहीं है। कांग्रेस इसको लेकर सड़क पर आएगी, आंदोलन करेगी और आम जनता को साथ में लेकर आंदोलन। मिनिस्टर सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि 11 तारीख से फिर से अपना गर्रा का टोल टैक्स चालू हो रहा है। अभी डीजल का रेट 100 के पार हो चुका है, पेट्रोल का रेट बालाघाट में 112 है, महंगाई आसमान छू रही है। जो कोरोना काल में जितने भी हमारे बस वाले थे, जो 2 महीने की बसें खड़ी रही, जिन्होंने सरकार ने टैक्स माफ नहीं की तो इन्होंने बसों के पहिए खड़ी कर दिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर ये टोल टैक्स चालू करते हैं तो जनता पे भी मार है, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो। और जब रोड बनी ही नहीं तो टैक्स किस बात का। अब इन जो टैक्स का इनका रेशियो आया है, अगर आप लोगों को, आम आदमी को अगर अपने कार से भी अगर बालाघाट से सिवनी जाना है तो इनके 200 रुपये से जेब खाली हो जाएगा। अगर छोटे वाहन जाते हैं, मिनी वाहन आपके, तो इनका टैक्स है 125 रुपये 1 लाख का, 125 जाना 2 लाख का 250 और वापसी का 250। इनके जेब पे 500 रुपये की चोट पहुंचेगी। बस वाले ऐसे ही डीजल के रेट होने से जो बसें 10% ही बालाघाट जिले में संचालन नहीं हो रही है। अगर ये बालाघाट से सिवनी अगर बस लेके जाते तो इनको 1040 रुपये का अधिक बोझ इनके जेब पे पड़ेगा। जो आपके मल्टी ट्रक है, जो 2500 रुपये एक दिन में कमाते नहीं, इन लोगों को भी अगर बालाघाट से सिवनी जाके आते हैं तो एक बार का 2500 रुपये इन्हें भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जब रोड बनी ही नहीं तो टैक्स किस बात का। तो भाजपा सरकार जानते हो महंगाई में सभी चीज़ में टैक्स लगा के लूट मचा रखी है। इसलिए हम लोग ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, चाहे बस एसोसिएशन वाले हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन वाले हो, चाहे अपने बैलगंगा यूनियन वाले हो, चाहे आम जनता हो, हम लोगों ने 11 तारीख को 2 बजे
गर्रा नाके पे चक्का जाम करके सभी लोगों से सहयोग की अपील की।